हाँ शालिग्राम फूल श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़ वीडियो बना रहा हूँ मैं। अरे बेटा ये भैया भेजेगा कि ड्यूटी जाएगा तू बना चुपचाप। अरे बना रहा हूँ मैं। बना तो रे आप वो बना रहा है ये चली जाएंगे कोई बात ड्यूटी जाऊँगा तो वीडियो डिलीट करके जाऊँगा भैया। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवन्ति पापात्मनां सुकृतियां सुदयेति बुद्धि सर्वासतं कुलजनः प्रभवत्सलज्जातां कामतां परिपालयति दुर्गादिव्याहरणेन विश्वेश्वराय नरकारणोतारणाय करणामृताय शिष्योत्तरधारणाय कर्पूरकान्तिकबलाय साधराय दारिद्र्यदर्शनाय नमः शिवाय अखिल बलधामं हेम शैलावदेहं धनजलस्थानं मानवानां मधीशं भगवती पिबत्तं वासं जातं हनुमते महावीराय शुक्लां विचारकारणाभ्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुष्पधारिणी वेदान्तारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदुतिं पद्मासनी संस्थिता वन्दे तां शंख कहाँ है रे एक दो बार बजा बच्चा लोग को दे दीजिए ना ये लोग बजाएंगे आते हैं ना वो हाँ बढ़िया हाँ बजाइए। ओम नमस्कार सहस्रमूर्ति सहस्रपादा चतुर्भुजा ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः। यहाँ पूजा कर रहे हैं मल्यादि प्रभु मया स्नान पूजा पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि सूर्यनारायणम् आदित्य पुष्पं नामं दित्यजन्तु दिवाकरं पुष्पेश्च भास्करं प्रोक्तं च सूतं परिभाकर पञ्चमं च पुष्पं सप्तमं हरिदस्य अष्टमं नवं विंशतिं प्रोक्तं दशं च द्वादशात्मकं सहेकादशे मूर्तिभास्कर सूर्यनारायणाय नमः। कपूर ले रहा है मेरे पास माची से निकाल धूप बत्ती बनाएंगे तो धूप बत्ती के साथ निकाल। आजकल मसला मसला ही आ रहा है। अगरबत्ती वहाँ पे होगा ना एक पैकेट देखिए मेरा दीवा वाला था ना अगरबत्ती पता नहीं उधर गई कहाँ गई दिख नहीं रहा। बत्ती था ना उसमें हाँ उधर है कि कहाँ पे है देखो उसमें है 32 की 32 है कहाँ गई क्या बत्ती बत्ती है उसमें बत्ती है हाँ फूल बत्ती है यहाँ तो हाँ कौन सी बत्ती यही हाँ अलग पड़ गई जीव लगा घी वाला लो लो इसमें है इसमें घी है ओम श्री सूर्यनारायण नमस्ते महावीरा सर्वे देवता देवेभ्यो। अभी बात नहीं चलेगा कि कभी भी जो जलता है तो संयुक्तं वर्णानां योजितं मया दीपं गृहाण देवी त्रैलोक्य तिम्रापम् इदं दीपं दर्शयामि सर्वे देवता देवेभ्यो नमः। नहीं ये भी तो घुमाएगी राज्यं ज्योतिसंयुक्तं वर्णानां योजितं मया दीपं गृहाण देवी त्रैलोक्य तिम्रापम्
ये लीजिए। अरे वाह। वनस्पति रसोद्भूतो गन्धाढ्यं गन्धमोतमं मध्ये सर्वदेवानां रूपोऽहं वीरां कीलकं चन्दनस्यास्तः पवित्रं पापनाशनं मापदाहरते सर्वराजते। कोई नहीं ऊपर टाइट नहीं बांधा गया। एक बार भगवान सबके गले लगा देते। नहीं नहीं, एक बार भगवान आते हैं सबको गले लगा लेते हैं। वही कह रही अंजलि के आशीर्वाद देने। जब उस ऊपर में टाइट बांधने से ना वो सरकेगा नहीं आगे। छोड़िए तो, आजा वो टूटा हुआ है, हटा दो। हटा दो। वो केवल सपोर्ट पे था। करेगा बेटा, वो फिर भी सपोर्ट करेगा वो। कहाँ पे सपोर्ट करेगा वो? इनमें से कोई नहीं, हटाई दे रहा हूँ इसे। सबको टिक्का लगाइए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ कोई नहीं, बढ़िया। हाँ वो मेन सपोर्ट उसी में बांध दे। अब हो गया। एक बार गले लगा ले। भगत लोग इतना इकट्ठे हुए। हाथ में थोड़ा थोड़ा कुल क्षेत्रीय। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्ण्ये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरिचाय नमः, आदित्याय नमः, मंत्र वो पढ़ते थे ना। ओम सावित्रे नमः, अकर्माय नमः, भास्कराय नमः। हो गया। प्रसाद भोग लगा। तारा गाल दियो तो गुड़िया प्रसाद रखने लगी। उसमें से निकाल। अरे मैंने तो गेट इसलिए बंद करा, अंदर नहीं जाना अब। इसमें से भी कौन आ प्रसाद रहे दे। हैं? हाँ वो डब्बा में प्रसाद वाला। टोकरी में से दो, टोकरी में तो चढ़ा हुआ है ना। नहीं, नीचे से अरे कोई भी प्रसाद बनवाने से है नहीं। परमेश्वर भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्गृहाणं पम्यां मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे तपक्कं हविष्यानं पायसं। उसी के ऊपर रखिए ना। क्लिक कर रहा है। तो वो ढक्कन को हटाइए। पायसं इसको एक साइड पे। नानाविधं च नैवेद्यं नीचे वाला ढक्कन हटा दीजिए। तुलसी पत्ता एक दूसरा निकालना बेटे। ठीक है। आधार कृष्णाय नमः। ठीक है। कथा करनी है ढक के साथ शुरू करेंगे। तो सबको खूब दीदी सुधार से सबसे नहीं बचता। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा नहीं बचता है तो मेरे आई तो बुझा ले। करें धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। ऋतु फल समय है, ऋतु समय के फल श्रवण करें। श्री अब कथा प्रारंभ होती है। श्री जन्मेजय जी ने वैष्णव जी से पूछा, विष्णु जी बोले, हे जन्मेजय सुनो, वह पांडव पुत्र डूबे हुए वनवास के दिन घोर जंगल में जाकर दुख का चिंता से चिंतित होकर वन वन रहने लगे। वन में फल फूल खाकर पृथ्वी के तल पर शयन करते हुए केला के पत्र और भोजपत्र का वस्त्र पहन करके दुख के दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को आई हुई थी। जिस स्थान पर
द्रौपदी और पांडव लोग थे। वहाँ पर ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 ऋषि मुनि आ पहुँचे। ऋषियों का आया हुआ देखकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इनके लिए भोजन की क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर यह चिंता हुई तो भोजनार्थ क्या उद्यम करें, यह चेष्टा देखकर मुख मलिन हो गया और युधिष्ठिर को द्रौपदी देखकर अत्यंत दुखी होकर व्याकुल हो गई। और उसी क्षण द्रौपदी ने निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुलधर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन से बोली, हे धौम्य, हे महाभाग, इन पांडव पुत्रों को देखा। हे स्वामी, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता है? दुख नासार कोई व्रत कहिए जिसके करने से इनका क्लेश शांत हुए और थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण को देने वाला हो। कहिए हमारे लिए, हे स्वामी, पृथ्वी तल में सुखी होवें और उनके शत्रुओं का नाश हो, निज राजलक्ष्मी वापस आए और इस समय आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान कराने के लिए मिल जाए। हे महाभाव, हे महाविभव, ऐसा कोई उपाय का वर्णन कीजिए। द्रौपदी के वचन सुनकर तब धौम्य जी महाराज जन्मेजय जी कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण धौम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र स्थित होकर द्रौपदी से बोले, हे पंचाल पुत्री, तुम एक उत्तम व्रत को सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागों, स्त्रियों के साथ तुम भी अनेक विघ्नों को शांत करने वाली रवि सृष्टि का व्रत करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, या आपका कहा हुआ व्रत कैसा है, इसकी क्या विधि है और इस व्रत का किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस व्रत को किया? हे महाभाग, सुकन्या आश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण करें। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में सरयाती नाम के एक राजा थे। उनकी 1000 स्त्रियां थी। उनके एक ही कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या को छोड़कर दूसरा कोई संतान न होने के कारण कन्या अतिशय प्रिय थी। वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद एक कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभस्तनी होकर जो अवस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से चंचला वह कन्या पिता के घर में पिता के प्राण के समान थी। पृथ्वीलोक में उसका सदृश कोई दूसरा कन्या नहीं था जिसको हमने देखा है। उससे उसका नाम सुकन्या पड़ा। एक समय राजा सरयाती शिकार के लिए मंत्री और सेना सहित योद्धा पुरोहित के संग लेकर घोर जंगल में गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा जंगल में वास करने लगे। कुछ दिन व्यतीत हो गए और राजा सरयाती दिन में शिकार खेलकर रात्रि के समय स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त जंगल में गई। वहाँ च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि के देह में दीमक लगा हुआ देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के बीच में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर उनके दोनों आंखों को फोड़ दिया। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी और चकोराक्षी सुकन्या फूल को लेकर सखियों के साथ अपने गृह को चली आई। च्यवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिए गए, उससे राजा और सेना के मलमूत्र आदि बंद हो गया। सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गए तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से कहा, हे राजन, हे मुनिसत्तम, इस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है, आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गव वंशी च्यवनमुनि नामक एक ऋषि इस वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं, हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी हुई है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन महाराज के दोनों नेत्र को फोड़ दिए हैं, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उत्पन्न हुआ है। हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए, आप अपनी कन्या उनको दे दीजिए। कन्यादान से मुनि च्यवन प्रसन्न हो जाएंगे। और पुरोहित के वचन सुनकर राजा सरयाती सुकन्या को लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने से हड्डी मात्र दर्शन हुआ। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले कि हे प्रभु, यह मेरी कन्या अनजान बस यह अपराध हुआ है, जिससे आपके दोनों नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर्य, आपकी सेवा हेतु मैं अपनी कन्या आपको देता हूँ।
जिससे आपको कष्ट न होवे। राजा के वचन सुनकर ऋषि बोले बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय राजा सरियाती के ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान दिया और राजा कन्या पाकर से कन्या पाकर मुनि प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हो गया। तब राजा का मलमूत्र हुआ और देश सेना सहित प्रसन्न होकर राजा अपने देश को चले गए। तब सुकन्या नेत्रहीन चवन मुनि की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास के दिन एक जल पुष्पकरणी में थोड़े छोटे तालाब में गई और वहां उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के मंडप पर सूर्य भगवान की पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से उनके पास पहुंची और बोली, हे महाभागे, आप क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के वचन सुनकर नाग कन्या बोली, हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ और व्रत के कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली कि इस व्रत के और पूजा के प्रभाव से यह फल प्राप्त होता है। इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी सप्तमी युक्त होने पर मनव्रत को सिद्ध देने वाला होता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे, सायंकाल खीर का भोजन करे, पृथ्वी पर सोए और छठ के दिन व्रत करे और दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप पर सूर्य भगवान की पूजन करे, रात्रि में जागरण करे, अनेक प्रकार का फल और पकवान आदि से नैवेद्य करके सूर्य भगवान को प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि करके उत्सव मनाए। जिस समय तक सूर्य भगवान का दर्शन न हो जाए तब तक व्रत को धारण करे। प्रातः काल सप्तमी में सूर्य का दर्शन करके अर्घ देवे। दूध, नारियल, कदली, फल, पुष्प 12 नाम सूर्य के हैं। इन नामों का उच्चारण करते हुए भगवान को अर्घ देवे। खाली नहीं अर्घ देना है भगवान को यही देते हैं ना बाबा, कोई यही तो है सूर्य भगवान की कटोरी तेजो राशि जगतपति अनुकंपा मया भक्ता गृहाणाम अर्घ दिवाकर। यही सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपति नामम दित्ययन्तु दिवाकर रीतिश्च भास्करं प्रोक्तम्। मूर्ति द्वादश सूर्येव च। उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम के साथ दंडवत प्रणाम करें और अर्घ देवें। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति और पालन नाश हेतु त्रिगुण रूप पूर्णात्मा ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप सूर्य नारायण आपको नमस्कार है। इसी प्रकार व्रत करके सूर्य भगवान सूर्य नारायण घोर कष्ट को दूर करके मनोवांछित फल को देते हैं। सुब्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धौम्य जी ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के वचन सुनकर सुकन्या ने उस उत्तम व्रत किया और उसी व्रत के प्रभाव से च्यवन मुनि का नेत्र पूर्ववत प्राप्त हो गए और इसी च्यवन के शरीर निरोग हो गया। सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राज सुख भोगने लगी और इससे हे पंचाल नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को पुनः राजलक्ष्मी पावेगी, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यथाविधि व्रत किया तो युधिष्ठिर ने अतिथि रूप से आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया और वैष्णव जी ने जन्मेजय धौम्य जी के उस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने इस व्रत को किया और तब द्रौपदी ने पांडव सहित पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त की। जो स्त्री इस पुनीत व्रत को करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत से का विधि पूर्वक उद्यापन करके विधि विधान के साथ प्रत्येक व्रत को कथा सुने और जो कोई ब्राह्मण को दक्षिणा देवे उसे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कोई भी भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उस पुत्र पौत्र धन संपत्ति और अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस भांति व्रत की कथा सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर श्रोता निज निज घर को जाएं।
बोल छठ मैया की बोल सूर्य देव महाराज की हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं